Hello students, good morning. I welcome all the students in your today's class. BSc second year. Unit second, paper second, differential equation. लास्ट क्लास में हमने इसका इनकम्प्लीट एग्जाम्पल सॉल्व किया था, तो वो हमने सॉल्व कर लिया था। वो हमने देखो यहाँ तक हम नोट कर चुके थे 1/2 आयोटा ए ई की पावर आयोटा ए एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर आयोटा ए एक्स आयोटा tan ए एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डी एक्स माइनस का आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स टेन ए एक्स डी एक्स। यहाँ हम तक हमने कल की लास्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लिया था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो 1/2 आयोटा ए, तो ई की पावर आयोटा ए एक्स है आउटसाइड में, तो ई की पावर आयोटा ए एक्स एज इट इज। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस का ई की पावर आयोटा ए एक्स और आयोटा टेन ए एक्स का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। और आप लोगों ने इंटीग्रेशन इसका पढ़ भी लिया है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। टेन ए एक्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है log cos x और सेकंड फॉर्मूला होता है माइनस का log sin x। तो ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, वो किस फॉर्म में करेंगे, cos की फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला पुट करने पर जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा हमारे पास आप लोग इसे सॉल्व करो, रुको एक मिनट। ओके, तो हम यहाँ क्या नोट करेंगे, tan x का फॉर्मूला नोट करेंगे और tan x का फॉर्मूला होगा माइनस log cos x। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ प्लस कर रही हूँ। फॉर्मूला हो गया log cos ax। ओके, अब हमें किसका करना है, ax का करना है। तो a है कांस्टेंट और x का हो गया 1, वो कहाँ आता है, इनके नीचे साइड। तो a भी कांस्टेंट है, इसे मैंने ले लिया आयोटा अपॉन a। ओके, नेक्स्ट माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax, इसका आ गया dx का किया x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा अपॉन ए ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स log cos ए एक्स। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, इनका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हम log cos x की वैल्यूज को वन साइड और जो x की वैल्यूज है उन्हें वन साइड, 2 आयोटा a x की वैल्यूज तो x तो हो गया कॉमन, e की पावर आयोटा ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस आयोटा अपॉन a, दोनों पार्ट में कॉमन है, और cos ए एक्स दोनों पार्ट में कॉमन है, log cos ए एक्स ये भी कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पर, e की पावर आयोटा ए एक्स माइनस प्लस e की पावर माइनस का आयोटा ए एक्स। ओके, तो हमने क्या किया, जो पार्ट हमारे चारों स्टेप में से कॉमन थे उनका हमने कॉमन ले लिया। ओके, 1/2 आयोटा एक्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए एक्स का। इट मीन साइन ए एक्स में बीच में माइनस होगा और कॉस ए एक्स के फॉर्मूले में जो इन दोनों के बीच में साइन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्लस का आएगा अपॉन
log cos ax और cos ax। ओके, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, sin ax प्लस 2 आयोटा a log cos ax और cos ax। अब यहाँ याद रखना है ये log cos x एक फॉर्म में है और ये cos x एक फॉर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई मत कर देना इन दोनों को गलती से भी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे थोड़ा चेंज करके नोट करते हैं। तो x sin ax प्लस आयोटा अपॉन a cos ax log cos ax, cos ax नोट करो इसे। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इन पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। आफ्टर दैट 1/2 आयोटा ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो अब आगे 1/2 आयोटा ए से हमने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आयोटा ए एक्स साइन ए एक्स प्लस आयोटा से आयोटा कैंसिल 1/2 ए स्क्वायर कॉस ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स। ये हो गया आपका पी आई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट व्यापक हल, व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है CF प्लस का PI। और CF की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है, देखो यहाँ पर देखो एक चीज गलती हो गई। जहां मैंने ये फॉर्मूला लिखा था ना भी e की पावर आयोटा ax माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax, ये फॉर्मूला मैंने किसका लिखा था, sin ax का, ठीक है। तो इसके आगे आयो पावर लगा लेना, क्यों, क्योंकि जो हमारा फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, तो इसके आगे आयोटा भी होता है, तो साइन के आगे क्या लगा लोगे, आयोटा। जब आयोटा लगाओगे यहाँ पर तो इस आयोटा से ये आयोटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो इक्वेशन 1 से CF की और इक्वेशन 2 से PI की वैल्यू पुट करो। तो CF की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 cos AX, C1 cos AX प्लस का C2 sin AX प्लस का x/2a sin AX प्लस का 1/2a स्क्वायर cos AX log
cos ax। तो यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट इसी में एक मेथड देखेंगे कि जब हम इसका पी आई कैलकुलेट करते हैं तो वो हम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भी उस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा विशिष्ट समाकल है उसके मान को हम किस तरह से निकालते हैं। नोट करो इसे। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम विशिष्ट परिस्थितियों में पी आई ज्ञात करना। विशिष्ट परिस्थितियों में पी आई निकालना या ज्ञात करना। तो फाइंड पी आई in special cases। ओके, तो हम इसमें फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या है? 1/f ऑफ d e की पावर ax का मान ज्ञात करना। क्या है हमारा फर्स्ट मेथड? 1/f ऑफ d e की पावर ax का मान ज्ञात करना। तो नेक्स्ट पेज में नोट करोगे इसे इवैल्यूट
1 अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स, इवेल्यूट 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगी ना तभी समझेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपकी समझ नहीं आएगा। और वैसे आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो इस तरह से, ये फॉर्मूला लिखो सीधा। एक तो हो गया ये, और सेकंड हो गया आपका e की पावर ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 5 ए एक्स की पावर आर, आर का फैक्टोरियल e की पावर ए एक्स और 5 ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये है आपका फॉर्मूला। नोट करो इसे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। क्लियर हो कि विशिष्ट परिस्थितियों में हमें क्या करना है, पीआई कैलकुलेट करना है। अगर बाय चांस आपका जो एफ 1 अपॉन में लिखते हैं हम पीआई कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद जो आपका ये क्यू ऑफ एक्स है ना, ये e की पावर की फॉर्म में हो, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया 1 अपॉन 5 ए एक्स की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल e की पावर ए एक्स, वेयर 5a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नोट करो इसका पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसका हम 3d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx माइनस का y e की पावर x बाई 2 प्लस 2 e की पावर 3x। ठीक है, तो लिखो दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। We can write given equation in following form, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 3d स्क्वायर प्लस का 2dy माइनस का y इक्वल टू e की पावर x बाई 2 प्लस 2 e की पावर 3x। क्या कॉमन है यहाँ से y, तो 3d स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का y इक्वल टू e की पावर x बाई 2 e की पावर 3x। अब हम क्या लिखेंगे, सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, वो देखो d की जगह क्या पुट कर देंगे m, तो 3m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट इसके हम फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 3m माइनस 1 और m प्लस
1 इक्वल टू 0। तो नोट करो, फिर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां से। अब देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, सभी क्वेश्चंस में आपको CF इसी मेथड से निकालना है और CF के हम काफी सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। तो आगे से मैं आपको सीधा PF निकलवाऊंगी, CF की मैं आंसर नोट कर दूंगी, मैं खुद इसको है ना निकालोगे, निकाल के आपकी कॉपी में खुद लिखोगे और उसे आंसर में किस कोई अगर समझ ना आए तो आप लोग कॉलेज आके पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि CF सेम मेथड है, वही फैक्टर करना, उसी तरह से उनको नोट करना। तो CF से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको क्या निकलवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन से ओनली PI, क्योंकि अब हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, PI कैलकुलेट करेंगे। तो देखो तो 3m - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1/3। सेकेंड है m + 1 इक्वल टू 0 मीन्स m इक्वल टू -1। तो दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, C1 e की पावर 1/3x, C2 e की पावर -x, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें PI। क्या कैलकुलेट करेंगे, PI। तो लिखो PI इक्वल टू 1/3d² प्लस का 2d माइनस का 1। और क्या है वहां पे, e की पावर x/2 प्लस x/2 प्लस 2e की पावर 3x। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से क्वेश्चन हमने नोट कर लिया और क्वेश्चन नोट करने के बाद हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कितने पार्ट है यहाँ पर, 2 पार्ट है, तो दोनों से अलग अलग डिफरेंट मल्टीप्लाई होगा। तो देखो फर्स्ट 3d² प्लस का 2d माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर x/2 से, प्लस का 2 1/3d² प्लस का 2d माइनस का 1 e की पावर 3x। क्या किया, दोनों से मैंने उसे सेपरेट डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ कितना है, e की पावर x/2, मतलब x से कितना गुना हो रहा है, 1/2। तो हम d की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है। अगर इसका मान 0 आता है तो हम कोई और मेथड यूज करेंगे और 0 नहीं आता तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे, वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो e की पावर x/2 हमने लिख लिया, आगे 1/3 x से मल्टीप्लाई है 1/2, तो 3d की जगह हमने लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2d की जगह लिख दिया 1/2 माइनस का
1 प्लस का 2 सेम यहाँ फॉलो करेंगे। तो e की पावर 3x हम पहले लिख देंगे 1 अपॉन, अब यहाँ x का गुणांक कितना है 3, तो क्या करेंगे d की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस का 1, नोट करो इसे। और यहां से हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा पी आई आ जाएगा, वो क्या होगा हमारा आंसर। ओके, नोट करो इसे। कर लिया नोट, अब करो इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। देखो 1/2 का होल स्क्वायर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/4। देखो e की पावर x/2 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 e की पावर 3x 1/27 प्लस 6 माइनस का 1, तो e की पावर x/2, तो इसको 1 माइनस 1 हो जाएगा 3/4 इंटू 4/3 प्लस 2 e की पावर 3x, और यहां से हो जाएगा 27 और 5 32, और 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/16। ठीक है, ये हो गया पी आई समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या निकालना है व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला CF प्लस का PI। CF का मान क्या था हमारे पास C1 e की पावर 1/3x प्लस C2 e की पावर -x प्लस 4/3 e की पावर x/2 प्लस 1/16 e की पावर 3x आंसर। ओके, नोट करो इसे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं आपको CF नहीं निकलवाऊंगी क्योंकि CF निकालना सबसे इजी है। मैं सिर्फ CF का आंसर लिख दूंगी, आप लोग क्या करोगे उस CF को खुद सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में और देखोगे कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। और जो CF मुझे लगता है कि आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं निकाल सकते, वो मैं आपको करवा दूंगी। ओके, लिखो इसे आप।
देखो आगे d2y अपॉन dx स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस का 3 dy अपॉन dx प्लस का 2y इक्वल टू e की पावर x। तो यहाँ हमें CF का मान निकालना है और CF का मान आएगा यहाँ से C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x समीकरण नंबर 1। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, इससे निकाल लेना, बिल्कुल सिंपल है, फैक्टर हो जाएंगे, सीधे गुणनखंड हो जाएंगे, आंसर आना चाहिए ये। अब PI लिखेंगे हम, तो PI में क्या होगा d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 और e की पावर x। क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो 1/, इसके क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका ये आंसर d स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3d प्लस का 2 e की पावर x। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो x का गुणांक है कितना है 1, उसको हम यहाँ रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। मतलब जो ये वाला गुणनखंड है ये क्या करेगा, इसके मान को 0 करेगा, और 0 करेगा तो हमें उस गुणनखंड को काम में नहीं लेना, उसे हमने क्या कर दिया आगे लिख दिया। और हम किसके लिए सॉल्व करेंगे इसे d माइनस 2 e की पावर x के लिए सॉल्व करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो x का कोएफिशिएंट x का गुणांक हम रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 होता है तो इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो अलग है, इस गुणनखंड के लिए, इस फैक्टर के लिए। तो 1/d माइनस 1, इसके लिए e की पावर x 1/1 माइनस 2, तो 1/d माइनस 1, तो यहाँ आ गया मेरे पास आंसर माइनस का e की पावर x। ठीक है, कितना आ गया आंसर माइनस e की पावर x। अब ये जो इसका तरीका है वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इससे पहले आप लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, यहाँ तक लिख ले, माइनस से मैंने सिर्फ आगे लिख दिया। अब मैं इसके लिए इसे सॉल्व करूंगी, किस तरह से करूंगी, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, अभी जस्ट इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसकी तरह से, कि माइनस साइन यहाँ कितना है -1 है, कितना है माइनस का 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन साइन ये एज इट इज e की पावर x, यहाँ से e की पावर -x और dx। ठीक है, तो देखो आगे माइनस e की पावर x, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचेगा dx, और dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस का c। ठीक है, तो नोट करो यहाँ तक, अगर आप लोगों को वहां दिख रहा है तो। इसको हम बाद में ही सॉल्व करेंगे, वो गलत हो गया, यहाँ तक नोट करो बस, आप लिखो यहाँ तक पहले से, फिर आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा पी आई होगा वो होगा डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स। समीकरण नंबर 2, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। ओके, तो सी एफ तो हमारा C1 ई की पावर एक्स, C2 ई की पावर 2x माइनस एक्स ई की पावर x। ये है हमारे पास इसका व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। नोट करो इसे। नोट करो। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे के एग्जाम्पल्स। ओके।